दोबारा मिले या नहीं। अगले जन्म में मनुष्य ही बनोगे, क्या गारंटी है इस बात की? है गारंटी? अगले जन्म में कुत्ता बन जाओ, सुअर बन जाओ, गधा बन जाओ, कीड़ा बन जाओ, मकोड़े बन जाओ, पेड़ बन जाओ, पत्थर बन जाओ, क्या पता। ये मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है जो इस जीवन में रहते रहते अपनी मुक्ति को कर सकता है। ये मनुष्य इस जन्म में आकर ही मुक्ति के पद पर चल सकता है। अभी मान लो कोई कुत्ता तुम्हारे बीच में आ जाए कथा सुनने, तुम सुनने दोगी उसको? लकड़ी मार के भगा दोगे मंदिर के बाहर। मुक्ति केवल मनुष्य योनि में ही संभव है भाई, और किसी योनि में मुक्ति हो ही नहीं सकती। और ये मनुष्य कब बनता है? मनुष्य का जब अंतिम 84 लाखवीं योनि आती है, वो अंतिम योनि किसकी होती है? ये मनुष्य की होती है। हमारी सारी योनि निकल गई, अब ये अंतिम हमारी 84 लाखवीं योनि। अब ये योनि क्या है? ये हमारी निर्णायक योनि है कि इस योनि के बाद हमें अगली योनि मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि सत्कर्म करोगे तो ये योनि ही अंतिम बन जाएगी भाई, और यदि बुरे कर्मों में लिप्त रहोगे तो यही योनि तुम्हारी वापस पहली योनि को जन्म देगी। फिर वापस वही 84 का चक्कर जीवन में चलता है। इसीलिए शिव पुराण में कहा, यदि प्रतिदिनम श्रोतो मत्सक्तो मानवो भवे पुण्यामासादि सुमुनु सुनया शिव पुराण मूर्तेवा तदार्धवा तदार्धं वासणं च वा या शरणवनन्ति पुराणं तन्नते साम दुर्गतिर्भवति। सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक, ये कथा कहाँ हो रही है? का नैमिषारण्य तीर्थ, और इसी कथा को सुना रहे हैं कहाँ? एक प्रयागराज। प्रयागराज में कौन? आज सूत जी महाराज यात्रा करने के लिए प्रयाग में गए, और वहीं पे संतों ने सूत जी को रोक दिया और वहीं पे अनेक प्रकार के प्रश्न किए। हे सूत जी महाराज, आप पुराणों के वक्ता हो, आपने नाना पुराणों की कथा सुनाई। हमारे मन में भी एक अभिलाषा है कि ऐसा क्या जीवन में कोई पुराण की कथा है जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य मुक्ति के पद को प्राप्त करे। सूत जी कहते हैं, बेटा तुमने हजारों कथाओं को सुना, पर इन्हीं कथाओं में जो सबसे श्रेष्ठ कथा है उस कथा का नाम है शिव महापुराण। ये कथा पवित्र नहीं, पवित्र से भी पवित्र है। देखो कितनी सरलता बताती इस कथा में। जो मनुष्य पूरी कथा को सुनने में समर्थ नहीं, अर्थात जो कथा में बैठ नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो उसको क्या करना चाहिए? का ज्यादा भी नहीं तो जितना समय हो, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम एक मुहूर्त के लिए ही कथा को सुन लेना। और यदि इतना भी नहीं सुन सकता है तो का एक क्षण ही सही, पर उस कथा में जाकर कथा को प्रणाम करके ही चले जाए, लेकिन फिर भी एक बार कथा में जरूर जाए। जो मनुष्य नित्य शिव पुराण की कथा सुनता है या केवल कुछ क्षण के लिए ही कथा को सुनता है, उस मनुष्य की कभी अकाल मृत्यु नहीं। अकाल मृत्यु जानते हो? एक्सीडेंट से मर गए, पानी में डूब के मर गए, आग में जल के मर गए, किसी बीमारी से मर गए, समय से पहले जो मृत्यु आती है उसी का नाम है अकाल।
और ये अकाल मृत्यु को दूर करने का उपाय क्या बताया? सबसे सरल उपाय बता दिया कि ज्यादा भी नहीं तो एक दिन, एक नहीं तो आधे दिन, आधा नहीं तो चौथाई दिन, चौथाई भी नहीं तो एक क्षण के लिए ही कथा में चले जाएं और एक क्षण ही शिव पुराण को सुनकर आ जाए तो उस जीव की कभी अकाल मृत्यु नहीं। इससे और सरल क्या चाहिए जीवन को सुधारने? भागवत के लिए तो कहा है कि सदा सेव्य श्रीमद्भागवती वार्ता यस्य श्रवण मात्रेण हरे चिंतन समाश्रयत्। सुनो सुनो, 7 दिन सुनो तो कल्याण हो। और 7 दिन से कब सुनोगे? तो सोनकर ऋषियों ने कहा तो कल्याण नहीं होगा। सदा सेव्या सदा सुनो यदि मुक्ति चाहते हो। देखिए शिव पुराण में कह दिया इतना भी मत सुनो तो का एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद। जितना समय हो, एक दिन, आधा दिन, चौथाई दिन, अरे 1 मिनट के लिए ही कथा में चले जाओ और 1 मिनट के लिए ही कथा सुन लो, वो भी तुम्हारी अकाल मृत्यु को दूर कर। ये पुराण क्या है? ये कोई कथा नहीं है। तो का पुराण श्रवणम संभो नाम संकीर्तनम ततः कल्पो ध्रुवम फलम संयंगम मनुष्याणाम न संशय। ये शिव पुराण क्या है? क्या ये कोई कथा नहीं है भाई? ये केवल भगवान शिव के नाम का कीर्तन है। जो मनुष्य इस नाम को पकड़ लेता है, जो इस नाम का कीर्तन करता है, वो मनुष्य सदा भगवान के शिव लोक में जाने का अधिकारी है। देखो गरुड़ पुराण में भी ये कथा आई। आप क्या गरुड़ पुराण होती है कि नहीं? कब होती है गरुड़ पुराण? हाँ? कोई मर जाता है, अगर जिंदा रहते रहते कथा कराए तो क्या जिंदा रहते रहते गरुड़ पुराण नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? जबकि 18 पुराणों में एक पुराण है गरुड़ पुराण। और देखो दूसरी गरुड़ पुराण की विशेषता क्या है? जितनी भी कथा है ना, ये संतों ने सुनाई और श्रोताओं ने सुनी। लेकिन गरुड़ पुराण एक ऐसी कथा है जिसको किसी संत ने नहीं सुनाई, तो का नारायण उवाच, नारायण ने सुनाई और साक्षात भगवान गरुड़ ने सुनाई। केवल 2 ही कथा भगवान नारायण ने अपने मुख से कही, एक गीता का उपदेश और दूसरा गरुड़ पुराण। फिर विचार करो कि गरुड़ पुराण को मरते समय ही क्यों कराएं? क्या भगवान की वाणी इतनी दूषित है कि हम नित्य नहीं कर सकते? पर हम गरुड़ पुराण क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि गरुड़ पुराण क्या है कि हमारे जीवन का खुला चिट्ठा। नित्य यदि हम इसको पढ़ लेना तो हमको पता लग जाए कि अब हमारा जीवन क्या होने वाला, हमने अपने जीवन में क्या कर्म किया, क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, उसी को ये गरुड़ पुराण बताता। तो उसी गरुड़ पुराण में गरुड़ जी भगवान विष्णु को पूछते हैं, प्रभु आप कहते तो मुक्ति हो, लेकिन मुक्ति किसका भजन करने से हो? आखिर किस देव की पूजा करें जिससे मुक्ति मिल जाए? तो गरुड़ पुराण में भगवान नारायण कहते हैं, बेटा केवल 2 देवों की पूजा करने से मुक्ति होती है। एक मुझ नारायण को भज लो तो मुक्ति हो जाएगी, मुझको नहीं भज सकते तो का भगवान अविनाशी शिव को भज लो तो भी मुक्ति। इस संसार में जिसने शिव को त्याग दिया उसके लिए मुक्ति का द्वार अति दुर्लभ हो गया, और जिसने शिव की शरणागति ले ली उसके लिए मुक्ति का द्वार। कितनी कथाएं भरी पड़ी है शास्त्रों में। देखो अभी देखो कथा हुई ना शिव महापुराण, इस कथा से पहले मैंने कहा था राजेश भैया
मैंने कहा कि नानी बाई का मायरा करेंगे, यही बात हुई थी ना। फिर राजेश ने कहा गुरुजी वो महिला मंडल मना कर रहा है, मायरा नहीं इसी पुराण ही कर, नहीं तो पहले तो ये 3 दिन का ही प्रोग्राम की बात है। तो देखो आप लोगों ने सुना है ना नानी बाई का मायरा हुआ है क्या मंदिर में कभी? हुआ है बहुत। तो देखो હજી બેઠો અને આરતી ઉભાડી છે થોડી દેર બાદ अभी कौन सी आरती? बताओ तो कतरा जाओला बम्बई जाओला सीख गया। अरे भाई बात मत करो, जिसको जाना है जाओ, कथा में दूसरों को तो डिस्टर्ब मत करो, जाना है जिसको जाओ, तो बैठना है तो बैठो, आवाज हल्ला करने क्या बात। तो देखो नरसिंह भगत को किसकी प्राप्ति हुई? भगवान कृष्ण की। अंतिम सार इस कथा का यही है कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, नरसिंह भगवान को कृष्ण की प्राप्ति हुई। लेकिन भगवान कृष्ण की प्राप्ति करवाई किसने? किसने करवाई? सुना है ना नरसिंह भगत का चरित्र। भाभी नित्य ताना मारती थी, एक दिन उन तानों से परेशान होकर जंगल में चले। जंगल में क्या देखा? जंगल के बीच में एक शिवालय था, यानी भगवान शिव का मंदिर। 7 दिन 7 रात्रि वहीं पे रहकर नरसिंह भगत ने भगवान शिव की उपासना। कितने दिन? 7 दिन और 7 रात। और पूजा क्या की? पूजा करनी तो आपको जंगल में मिलता भी क्या, लेकिन नरसिंह भगत ने जो वस्तु थी उसी से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उसी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न। ओम में तो शिव ही शिव को ध्यान, जल सो स्नान करा। मैं तो शिव ही शिव को ध्यानो, जल सो स्नान करावो। मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल सो मैं तो शिव ही शिव को जावो, जल सो स्नान करावो। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और गंगाधार बरसाऊं, और जल की धार बरसाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, मैं तो शिव ही शिव को जावो, जल सो स्नान करावो। मैं तो केला पत्थर चढ़ाऊं, ओ मैं तो बेला चंदन चढ़ावो। मैं तो केला पत्थर चढ़ाऊं, ओ मैं तो केला पत्र चढ़ावो। मैं तो घड़े घड़े काल बजाऊं, मैं तो गड़े गड़े गाल बजावो। जल सो स्नान कराऊं, जल सो स्नान करावो। मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल सो
देते, जंगल से लाके वीर पत्थर चढ़ा देते। और क्या हुआ? केवल इतना करने में ही ओ भाई प्रसन्न भाई शिव राजा, तुम बड़े मांगो सारू राजा। वह प्रसन्न भये शिव राजा, तुम वर मांगो सारू काजा। ओ भाई प्रसन्न भाई शिव राजा, बड़े मांगो सारू राजा। भय प्रसन्न भये शिव राजा, तुम वर मांगो सारू भगवान शिव काजा। कहने लगे मांग, क्या चाहिए मांग ले, जो चाहिए मांग ले। और नरसिंह भगत ने केवल एक वरदान मांगा, क्या चाहिए? कहा जो आपको प्राणों से प्यारा हो वो ही मुझे दे। और कुछ नहीं चाहिए, जो आपके प्राणों में बसता हो वो मुझे दे दे। तो भगवान शिव के प्राणों में कौन बसता है? केवल एक ही जना, और वही मांग लिया। क्या? मोकु और कछु ना चाहिए, मोकु राधा कृष्ण मिले। मोको और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलाइए। हरि भगतन को हरि चाहिए, मोकु राधा कृष्ण मिले। हरि बर्तन को हरि चाहिए, मोहे राधा और कृष्ण जैसे ही कहा, मिलाइए। भगवान शंकर ने ना आगे का देखा ना पीछे का, और नरसिंह भगत का हाथ पकड़े गए। और हाथ पकड़ के कहाँ चले गए? कहाँ गए? जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, रास रचायो। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचायो हाथ है। पकड़ के कहाँ ले गए? इधर उधर नहीं, तो जैसे ही हाथ पकड़ा और सीधा श्री धाम वृंदावन के रास मंडल में प्रवेश। और भगवान शिव भी गए, लेकिन देखो रास मंडल में ऐसे नहीं जा सकते। तो क्या किया? आज भगवान शिव ने गोपी रूप को धारण किया। सुनिए ना, भागवत में भी यही कथा आई। रास मंडल में पुरुष नहीं जा सकते, केवल कौन? प्रेम रूपी गोपी ही जा सकते। तो गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? गोपी आदमी है कि औरत है? का गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है भाई, क्योंकि शरीर का नाम गोपी नहीं है। गोपी किसे कहते हैं? गोपी जिसने अपनी इंद्रियों को समेट कर एकाग्र कर लिया हो, वही गोपी। यदि भगवान के रास मंडल में जाना है तो किसके जैसे बनो? का भगवान शिव के जैसे बन जाओ। जब किसी वस्तु के फल प्राप्ति के लिए जीव जाता है ना, तो जीव को केवल अपना उद्देश्य उस फल प्राप्ति की ओर ही रखना चाहिए। सुनिए ना, भगवान से वृंदावन को सब गए हैं। वृंदावन आप लोग गए हो? वृंदावन, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का दर्शन किया है? किया है? क्या है वहां पे? का दिन में तो भगवान की पूजा होती है भगवान शिव की जैसे, और शाम को 5 बजे जब मंदिर खुलता है ना, तब भगवान के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता है। उस समय भगवान को गोपी बनाकर श्रृंगार किया जाता है नित्य। इसलिए उन भगवान शिव का नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव जय हो। राज मंडल में भगवान शिव जाने लगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। क्या आएगा? 100 रुपये देने पड़ेगा। 500 देने पड़ेगा। हरे हरे देखिए
तो चलो चलते हैं रास मंडल में भगवान शिव के साथ। बोली शंकर भगवान की। पार्वती भी मना के हारी, ओ एक दिन वो बोले भंडारी, ओ बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए। मैं भी चलूंगा तेरी संग में, तेरी संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, ओ मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरी संग में, तेरी संग में। अरे रास रचेगा ब्रिज में बारी, रास रचेगा ब्रिज में